ये है नूर खान बेस जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में है और ये कल रात से धू धू कर जल रहा है। जी हाँ, कल देर रात भारत ने इस पर अटैक किया था और अब तक इससे लपटें निकल रही हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि इसे भारत ने किस तरीके से भस्म किया है। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये रावलपिंडी में था, यानी कि जहां पाकिस्तानी सेनाओं का हेडक्वार्टर है। जी हाँ, पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष यहाँ बैठता है, आईएसआई यहाँ बैठती है और पूरा का पूरा हेडक्वार्टर है, पूरा पाकिस्तान यहाँ से चलाया जाता है। भारत ने इसी एयरबेस को भस्म किया है। इतना ही नहीं, नूर खान के साथ साथ हमने सरगोधा का एयरबेस भी मिट्टी में मिला दिया है और उसके साथ दो और, यानी कि टोटल 4 सैन्य ठिकाने पाकिस्तानी सेना के तबाह कर दिए गए हैं। और ये बात भारतीय सेना ने कुछ ही मिनटों पहले कंफर्म करी है। और जिन लोगों को अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है भारत ने, तो आज सुबह ही पाकिस्तान का जो DGISPR है, यानी कि पाकिस्तानी सेना ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि जी हां, भारत ने हमारे 4 एयर बेसिस को तबाह कर दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना अब भी नुकसान छुपाने से बाज नहीं आ रही, लगातार कह रही है कि भारत के हमले में एयरबेस को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन एयरबेस पर खड़े विमानों को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसकी पोल पट्टी खुद पाकिस्तानियों ने खोल दी। दरअसल जब एयरबेस पर अटैक हुआ तो उसके बाद कई पाकिस्तानियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जो आप देख भी सकते हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के बड़े जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं धू धू कर जल रहे हैं। और सबसे मजे की बात पता है क्या? वो ये कि इसके बाद पाकिस्तान की तीनों सेनाओं में पैनिक फैल गया। जब इनकी पोल खुलनी शुरू हो गई तो इन्होंने भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला दिया, क्या कि जी हमने भारत का S-400 तबाह कर दिया। नहीं, इससे बड़ा झूठ ये बोला कि भारत में जो उरी एयरबेस है उसके साथ साथ 3 और एयरबेस हमने उड़ा दिए हैं भारत के। यानी कि भारत ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, पाकिस्तान ने उतना ही नुकसान भारत को पहुंचा दिया। सच्चाई क्या है? कुछ ही मिनटों पहले भारतीय सेना ने सबूतों के साथ दुनिया के सामने रख दी। ये देखिए, भारतीय वायुसेना ने प्रॉपर पिक्चर जारी करी है उन तमाम एयरबेसिस की, वो भी समय और डेट के साथ। ये सारी पिक्चर आज सुबह 10 बजे ही ली गई हैं। यानी कि पाकिस्तान ने जब दावा किया कि एयरबेस तबाह कर दिए, उसके 4-5 घंटों के बाद जाकर हमने ये पिक्चर रिलीज करी है, जिसमें साफ देख सकते हैं कि किसी भी हमारे एयरबेस को चींटी के बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। लिटरली 0 डैमेज है। और इतना ही नहीं, जो S-400 की बात कह रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, वो भी झूठ निकली। हमारे किसी भी S-400 को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा है। उल्टा इन्हें तो पता भी नहीं कि हमारे S-400 कहां तैनात है। और ये तो इनकी चाल थी। दरअसल ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से S-400 की लोकेशन इन्हें पता लग जाए, कहां कहां S-400 तैनात हैं। उसके बाद ये उन इलाकों को मार्क करेंगे जहां पर S-400 प्रोटेक्शन नहीं दे रहा और फिर वहीं से अटैक करेंगे भारत पर। इसीलिए आप देखें, पिछले 2 दिनों से पूरी बॉर्डर पर भारत के ड्रोन अटैक कर रहे हैं। चेक करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे सस्ते ड्रोन भारत में घुसे और भारत का S-400 इन्हें मार कर गिराए, जिससे हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगे। लेकिन ये परेशान इसलिए हैं कि भारत का जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो मामले को बॉर्डर से पहले ही निपटा रहा है। S-400 तक की तो बात भी नहीं आ रही। इसीलिए आज सुबह इन्होंने दावा कर दिया कि जी S-400 तैनात है, ताकि भारत ऐसी ही पिक्चर जारी कर दे S-400 की और इन्हें पता लग जाए। लेकिन भारत ने इनकी वो चाल भी फेल कर दी है। खैर, इसके बाद पाकिस्तान और फ्रस्ट्रेट हो गया। अब से कुछ ही घंटों पहले इन्होंने भारत के दिल्ली शहर की तरफ एक मिसाइल फायर कर दी। और यकीन मानिए, अगर भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे नहीं रोकते करनाल के आसपास, वो दिल्ली में आकर कहीं गिरती और उसके बाद भारत पाकिस्तान के साथ जो करता वो पाकिस्तान झेल नहीं पाता। इसीलिए पाकिस्तानियों को भारत के डिफेंस सिस्टम का शुक्र मनाना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए, वरना आज पाकिस्तानी कहर झेल रहे होते भारत का। पाकिस्तानी सेना की बात करें तो लिटरली वो झल्ला उठी है, अपने बाल नोच रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में इन्होंने ड्रोन अटैक कर लिए, मिसाइल अटैक कर लिए, लड़ाकू विमान से अटैक कर लिए, आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर ली।
कुछ भी तो कामयाब नहीं हो रहा। यहां तक कि एक सिंगल ड्रोन साबुत भारत में नहीं गिर रहा। भारत में अटैक करना तो छोड़ दीजिए, जो भी गिर रहा है, जो आपको वीडियो फुटेज दिख रही होगी, वो मलबाई है इनके ड्रोन, इनकी मिसाइलों का। और इससे ये हैरान परेशान है कि दुनिया में ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तो इजराइल का भी नहीं है। वहां पर भी कुछ रॉकेट आकर गिर जाते हैं कि इजराइल की छोटी सी सीमा है, यहां पर तो हजारों किलोमीटर की पाकिस्तान की सीमा है, और ये पूरी सीमा पर अलग अलग जगह गुजरात से लेकर कश्मीर तक अटैक कर रहे हैं। कहीं तो कामयाबी नहीं मिल रही। इसके उलट भारत के लड़ाकू विमान, मिसाइलें और भारत के ड्रोन इनकी बैंड बजाकर चले जाते हैं जब उनकी मर्जी हो। लिटरली पाकिस्तान का DGISPR इस बात को कबूल कर रहा है कि भारत के लड़ाकू विमान हमारे रावलपिंडी में आकर बम गिराकर चले गए। यानी कि जहां पाकिस्तान की सेना बैठती है, सेना का प्रमुख बैठता है, वहां कल देर रात हमारे लड़ाकू विमान चक्कर लगाकर आए हैं। यानी कि फिलहाल सिचुएशन ये है कि भारत एब्सोल्युटली डोमिनेट कर रहा है पाकिस्तान को, और अभी तो सिर्फ वायुसेना यहां पर खेल कर रही है। हमारी थल सेना और नौसेना तो आई भी नहीं है पिक्चर में। सोचिए, हमारी थल सेना ही आ गई, नौसेना को आप एक तरफ रख दीजिए, थल सेना ही आ गई, जो कि सबसे शक्तिशाली सेना है भारत की, उसने अपने एसेट इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तो ये लोग चीखे मारेंगे कि भारत की थल सेना का प्रेशर ये झेल ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए आने वाले 24 से 48 घंटे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आया तो फिर भारत अन्य ऑप्शन पर भी विचार करेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।